हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से होने वाला है। ये बीमलेस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में जो आपका सब्जेक्ट दिए हुए फंडामेंटल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, उसके जो यूनिट फर्स्ट है उसका आज हम लोग 4th नंबर का जो टॉपिक दिया हुआ है वो कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइप्स के नेशनल हेल्थ मिशन आपका इंडिया में लागू किया गया और अचीवमेंट क्या है नेशनल हेल्थ मिशन का, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर काम करती है, अंडर वर्क करती है और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके नेशनल हेल्थ मिशन के। और आखिरी में हम लोग बात करेंगे क्या बेनिफिट्स होता है आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स के। तो आज ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और नेशनल हेल्थ मिशन जो आपका सिलेबस में दिया गया है टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठेगा और साथ साथ में नोट्स बनाते चलेगा, जिससे आपकी एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी जो आपके एग्जाम में आपको रिवीजन करने में और आपकी तैयारी करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप लोग इसीलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप लोग अपनी सेल्फ नोट्स लेके बैठेगा और उसमें जो भी मैं बीच में पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये जो थ्योरी है उसको आप लोग नोट करते रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के जो प्रोग्राम है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है क्या। तो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम को समझने के लिए मैंने यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं जो आपको 2 स्लाइड्स में दिख जाएंगे। अब इन सब पॉइंट्स को समझ के हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि आखिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है क्या। तो जो पहला पॉइंट लिखा है इसमें वो यही लिखा है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन इज अ, एक मिनट, लिखा है पहला पॉइंट, नेशनल हेल्थ मिशन इज ऑन इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज। मींस इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्या है स्टार्ट किया गया और उसका पर्पस क्या था कि जो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें क्या लाया जाए, इंप्रूवमेंट लाया जाए। मींस जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनएचएम बोलते हैं उसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। एंड पर्पस इसका जो था वो ये था कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है या जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं या जो हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनमें क्या लाई जाए, इंप्रूवमेंट लाई जाए। क्या लाई जाए, इंप्रूवमेंट लाई जाए। तो इसलिए क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया। फिर सेकंड पॉइंट आपका लिखा है कि इट फोकस्ड ऑन strengthening public health system, reducing child and maternal mortality and providing equitable, affordable and quality health care। तो इस पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जो एनएचएम का मेन फोकस है वो समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा इस पॉइंट में जो चीजें बोली गई हैं वो ये बोल रही हैं कि जो हमारा एनएचएम था उसका ये फोकस था कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, मींस जो पब्लिक को हम हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या हो, इंप्रूवमेंट लाई जाए। इंप्रूवमेंट का मतलब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। और दूसरा लिखा है रिड्यूसिंग चाइल्ड एंड मेटरल मोर्टिलिटी। तुम जो आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपके जो इंडिया में बेबी और जो बच्चों का जन्म होता है उसमें क्या होता है कि आपके 4-5 बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है 3 से 4 महीने के अंदर ही। और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान उनकी जो डेथ हो जाती है, उस चीज को रोकने या उस चीज को डिक्रीज करने, उस चीज को रिड्यूस करने को हम लोग क्या कहते हैं, मोर्टिलिटी। तो क्या करना है आपको, इसका फोकस था एनएचएम का कि जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम हो उसमें इंप्रूवमेंट लाएं और रिड्यूस चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टिलिटी। मींस की जो चाइल्ड और मैटरनल मोर्टिलिटी है, मींस जो आपके बच्चों की मृत्यु दर और जो प्रेग्नेंट वुमेन की मृत्यु दर है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। और क्या है इसका पर्पस की इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है कि सामान्यता। सामान्यता बोले तो गरीब और अमीर आदमी में समानता होनी चाहिए, उनको प्रॉपर एक तरीके का क्या होना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, जिससे कि क्या हो, उनमें इक्वलिटी बनी रहे, उनमें समानता बनी रहे। और अफोर्डेबल का मतलब ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाए हेल्थ केयर सिस्टम में, ऐसे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए या सही किया जाए कि उसमें क्या हो, अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल का मतलब ये हुआ कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसको बराबर से और चीजें उसकी अफोर्डेबल जैसी हो, मीन्स जिससे वो आसानी से अफोर्ड कर सके, आसानी से पा सके। जैसे किसी को कोई बीमारी हुई है तो अब अगर हाई लेवल के ट्रीटमेंट उसको दिए जाएंगे और वो गरीब है तो क्या वो पा पाएगा, नहीं पा पाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन था उसका एक ये भी फोकस था कि अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड की जाए जिससे कि गरीब का भी इलाज हो सके और अमीर का इलाज भी हो सके। एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर की क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव किया जाए जिससे अच्छी हेल्थ केयर क्वालिटी हमारे पेशेंट को मिले और उनकी डिजीज से जल्दी से ठीक हो। तो ये सब था फोकस आपका नेशनल हेल्थ मिशन का। फिर जो थर्ड पॉइंट लिखा वो लिखा एनएचएम इंटीग्रेट हेल्थ प्रोग्राम एमिंग फॉर कंप्रेहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें क्या है, बहुत सारे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी पेशेंट की या जो आपके हेल्थ है उसकी केयर करते हैं। जो आपकी कम्युनिटी में सभी लोग प्रेजेंट है उनकी हेल्थ करते हैं। आप इसको सिंपल से टर्मों में समझिए कि जैसे
एक हॉस्पिटल है तो उसमें क्या हुआ, एक प्रेग्नेंट वुमन ने बेबी को जन्म दिया। अब उसमें 2 लोग हो गए, एक प्रेग्नेंट वुमन, एक बेबी। अब ऐसा कोई प्रोग्राम लाया जाए जिसमें क्या हो, बेबी की भी केयर की जाए और उसके जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी भी केयर की जाए। जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको एक साथ ला के दोनों लोगों की केयर की जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल। ठीक है? मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जब हम किसी पेशेंट की केयर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल। और वही आपका थर्ड पॉइंट लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे 3 पॉइंट्स। फिर आगे के जो पॉइंट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि एनएचएम एम्फेसिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। मतलब कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम था उसका ये भी मोटिव था कि वो कम्युनिटी के लोगों को उसमें अटैच करे अपने प्रोग्राम्स में और उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में नॉलेज दे, ज्ञान दे। किस लिए? क्योंकि कि वो सेल्फ से अपने हेल्थ को क्या करें, इंप्रूव कर पाए। तो ये भी मोटिव आपका किसका था, एनएचएम का था। फिर लिखा इट्स प्रोवाइड फंडिंग टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। जैसे कि ये क्या करती थी, जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स थे वो हमारे जो स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेल्थ प्रोग्राम्स होते थे, जैसे कि आपके प्राइमरी, टर्सरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है उनको क्या करता था, फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता था। फंडिंग प्रोवाइड करता है और फंडिंग प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है, वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं, अच्छे से चीजें अपनी इंप्रूव कर पाते हैं और पेशेंट की अच्छे से केयर कर पाते हैं। तो ये भी क्या था, एनएचएम का मोटिव था। फिर लिखा था मिशन वर्क टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स। इसका एनएचएम का जो मेन मिशन था वो ये था कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड किया जाए और जो हमारे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। इन सारी चीजों का मोटिव ये था कि किसी भी तरीके से हमें अपने हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करके किसी पेशेंट की बेटर केयर और क्वालिटी वाली केयर की जाए विद द रिड्यूसिंग ऑफ इक्विबिलिटी अफोर्डेबल। ठीक है? मींस इन इक्विबिलिटी को रिड्यूस करके और अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड करके, बेटर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करके, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करके किसी पेशेंट की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से इलाज किया जाए। इस यही मोटिव था आपका एनएचएम का। बाकी ये सारे मैंने पॉइंट्स इसलिए ऐड कर दिए, ये सारे पॉइंट्स आपके थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप समझने की कोशिश कीजिएगा आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए मैंने इसको क्लियर शब्दों में आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ जाए गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया हो, आपको कोई पॉइंट हो, कोई वर्ड हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का काम करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि आखिर नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारा था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मींस कि उसका पर्पस क्या है। तो फिर जो पहला पॉइंट इसमें लिखा है वो यही लिखा है कि रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एमएमआर जिसे बोलते हैं, 1 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आईएमआर 25 to 1000 इन द कंट्री। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मैटरनल मोर्टिलिटी मींस जो प्रेग्नेंट वुमेन की मृत्यु दर थी और जो बर्थ एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी मींस जो जन्म हुए बेबी और इन्फेंट्स थे, छोटे बच्चे थे, उनकी जो मृत्यु दर है उसके रेट को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, मतलब घटाया जाए। जैसे कि क्या था कि अगर 1000 आपके प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें क्या है, ये चांस रहते हैं कि एक जो है आपकी प्रेग्नेंट वुमेन तो उसकी डेथ हो जा रही थी। और जो 1000 बच्चे अगर बच्चों का जन्म हुआ तो उसमें 25 बच्चे ऐसे थे जो 1 से 2 महीने में उनकी मृत्यु हो जा रही थी। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, इस मोर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम बनाया गया। और नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम का मेन मोटिव यही था कि जो आपकी मोर्टिलिटी रेट है उसको क्या किया जाए, इनकी डिक्रीज किया जाए, मतलब उसे घटाया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो ये इसका पहला मोटिव था। फिर दूसरा बात करते हैं तो प्रोवाइड affordable universal access to public health care services such as child and women health, nutrition, immunization, hygiene and sanitation and adequate water supply। तो इस पॉइंट को अभी आपको मैंने इंट्रो में भी समझाया है, यहाँ भी आपको समझा देता हूँ कि इसका एक और पर्पस ये था दूसरा कि आपको क्या है, अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड की जाए, अफोर्डेबल चीजें लोगों को प्रोवाइड की जाए जिससे कि अच्छे से पेशेंट की केयर हो पाए और उनमें जो भी गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी व्यक्ति हो उसको अच्छी केयर मिल पाए, उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके लोगों का, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करके, इम्यूनाइजेशन बोले तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने वाली जो वैक्सीन लगती है उनको प्रोवाइड करके, हाइजीन एंड सैनिटेशन का मतलब है कि किसी कम्युनिटी में हो गया, किसी पब्लिक एरिया में वहां पे सैनिटेशन हाइजीन की चीजें लोगों को प्रोवाइड की जाए कम पैसों में, कम कम एफर्ट्स में, जिससे कि क्या हो वो उन सब अपने आर बगल की चीजों को क्लीन करके रखें, जिससे कि जो आपकी गंदगी से फैलने वाले डिजीज है उनसे प्रिवेंट हो पाए। अन एंड एडुकेट वाटर सप्लाई की पूर्ति की जाए, अच्छा और एडुकेट क्लीन वाटर, जिससे कि क्या हो पेशेंट की और जो हमारे पब्लिक है, कम्युनिटीज है, उनकी हेल्प हो और कम पैसों में अच्छे अफोर्डेबल में चीजें उनको मिले, उनकी स्वास्थ्य की जो उनके स्वास्थ्य को इंप्रूव करने का काम करें। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था आपका नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम का। फिर हम लोग थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड पे लिखा है प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज विच इंक्लूड लोकल इंडेमिक डिजीज। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि इसका जो तीसरा मोटिव था ये था कि हमारे जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनसे प्रिवेंट किया जाए। अब कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो ऐसी डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, जैसे किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट की वजह से। अब कौन सी डिजीज ऐसी होती है जो कम्युनिकेबल होती है, तो आपकी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टीबी, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। और नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज होती है जो क्या करती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है, लाइफ टाइप जेनेटिक्स की वजह से होती है, जैसे कि आपकी डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, कैंसर हो गया। तो ये सारी क्या है, जेनेटिक्स डिजीज होती है, जेनेटिक्स के कारण होती है, पर ये एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एंडेमिक डिजीज का मतलब होता है, एंडेमिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो क्या हो आपके
जैसे एंडेमिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो आपकी पार्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन को हमेशा ये रेगुलर प्रेजेंट रहती है, जैसे कि आपकी कोई ऐसी डिजीज है जो आपकी पूरी कम्युनिटी को एफेक्ट कर रही है, मतलब पूरी कम्युनिटी को आपके इन्फेक्शन को फैला रही है, पूरी कम्युनिटी को डिजीज फैला रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। तो इन डिजीज को कम करने के लिए, इन डिजीज को से प्रिवेंट होने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम ने जो है अपने जो प्रोग्राम्स है उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करता है, ऐड की, जिससे कि क्या हो, आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे प्रिवेंट हो जाए। ये थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड और फोर्थ नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव था, ये था कि जो हमारे वुमेन्स हैं, जैसे कि जो 15 से 49 साल की जो वुमेन्स हैं, इनमें क्या है, एनीमिया की जो कंडीशन है, एनीमिया की जो कंडीशन है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। इसके लिए भी नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम में बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की। अब क्यों 15 से 49 ईयर्स की जो वुमेन है उसमें कंट्रोल करने को बोला गया कि एनीमिया को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि क्या होता है, जो वुमेन्स होती है उनमें मैचुरेशन साइकिल होती है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड लॉस होता है और ब्लड उसमें कंटिन्यू लॉस होता रहता है, जिसके कारण बॉडी में हमारे ब्लड की कमी जो है वो बनी रहती है। तो बॉडी में ब्लड की कमी होने के कारण क्या होता है, एनीमिया डिजीज होती है। तो अब वुमेन में एनीमिया डिजीज को कम किया जाए, इसके लिए भी हमारे जो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें ऐड की गई, जिससे हमारे जो वुमेन्स हैं उनकी प्रिवलेंस की जाए, बचाव किया जा सके एनीमिया जैसे रोगों से। ठीक है, फिर और जो इसका पॉइंट है, द स्कीम कंप्राइज प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आपको मैंने लेक्चर में पढ़ाया कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। तो उन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम लाया गया। स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड क्रिएट अ डेमोग्राफिक एंड जेंडर बैलेंस। जो आपकी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक है, उसमें क्या है, जेंडर बैलेंस है, इन सब चीजों को मैनेज किया जाए, इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से देश में चलाया जाए, आपके नेशनल लेवल तक, स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन सारी चीजों को मैनेज किया जाए। इसलिए भी हमारे नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल था। फिर क्या, रिव्यू आयुष लोकल हेल्थ केयर ट्रेडिशनल एंड प्रमोट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल। मीन जो आपके लोकल हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आर बगल प्रेजेंट होती है, जिनको आप अगर मिनिमाइज कर लें, आप उनकी चीजों को, वो चीजें इंप्रूव कर लें या कुछ चीजें रिड्यूस कर लें, तो क्या होगा, आपके हेल्थ केयर जो है वो आपका प्रमोट होगा। आपकी अगर लाइफ स्टाइल में आप मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, लाइफ स्टाइल आप अच्छे से चलाते हैं, तो क्या होगा, हेल्थ केयर सिस्टम जो होगा वो इंप्रूव होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, कम्युनिटी की हेल्थ इंप्रूव होगी, पॉपुलेशन की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो इन सारे पर्पस के लिए, इन सारे के बारे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो है इंडिया में लागू किया गया है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के रूप में वर्क करते हैं। तो इन चीजों पर वर्क करने के लिए आपका नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया आपके इंडिया में। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के, कितने टाइप्स के नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम आपके इंडिया में लागू हुए। तो इसको पढ़ने के लिए इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे किया गया, एरिया के बेस पे किया गया, जैसे रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो इसमें वही पहला पॉइंट लिखा है कि नेशनल हेल्थ मिशन इन इंडिया एम टू एनहांस हेल्थ केयर डिलीवरी एंड एक्सेस फोकसिंग ऑन रूरल एंड अर्बन हेल्थ नीड्स। द मिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बेस्ड ऑन एरिया इट सर्व्स। मींस क्या है, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हेल्थ मिशन प्रोग्राम था उनको क्या है, डिवाइड किया गया दो टाइप्स में, और दोनों टाइप्स को डिवाइड किस बेस पे किया गया, एरिया के बेस पे किया गया। जैसे कि इसका मेन मोटिव था कि हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करना, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को अच्छा एक्सेस देना, अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से परफॉर्म करना, बेटर तरीके से किसी पेशेंट की केयर करना, ये इसका क्या था, मेन फोकस था। बट इसको क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में, किसके बेस पर, एरिया के बेस पर। एरिया के बेस पर रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया उसे कहते हैं जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रूरल एरिया। और जो अर्बन एरिया होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शहरी क्षेत्र। तो इन दो एरियाज के बेस पे जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है उनको क्या गया, डिवाइड किया गया। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू किया, उसको हम लोगों ने नाम दिया NRHM, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू द कंट्री रूरल पॉपुलेशन इन फेसिंग वल्नरेबल डिस्ट्रिक्शंस। मींस इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसका फोकस इस चीज पर था कि जो हमारी अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो पूरी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में। और मेन फोकस इसका किस पे था, रूरल पॉपुलेशन पे था। मींस की ग्रामीण क्षेत्र में इसका मेन फोकस था इंप्रेसिंग वेन्यूरेबल सेक्शन। मींस ऐसे वर्ग जिन्हें आर्थिक सहायता या सुरक्षा की जरूरत होती है, उन चीजों पे इसका मेन फोकस था। जो हमारा NRHM है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, इसके पर लिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, और आपके ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे वर्गों की हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए जिनको किसी सहायता या सुरक्षा की ज्यादा जरूरत हो। मींस जो ज्यादा गरीब व्यक्ति थे गांव में, उनके लिए क्या किया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम लागू किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन मोटिव ये था कि जो रूरल पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ केयर को इंप्रूव किया जाए ऑल ओवर कंट्री में। ठीक है, और जो हमारे ऐसे वर्ग के लोगों की सहायता की जाए जिन्हें जरूरत की या हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत नीड थी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखा है, NRHM विल कवर सिटीज और टाउन विद लेस देन 50,000 पॉपुलेशन। मींस की 50,000 पॉपुलेशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में कवर किए गए। मींस ए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो 50,000 पॉपुलेशन जैसे सिटीज टाउन्स के मिलाकर उसने कवर किया। ऐसे वर्ग के लोगों को चिन्हित किया, ऐसे वर्ग लोगों के लिए मदद की जो क्या हो, आर्थिक रूप से गरीब हो या फिर उन्हें हेल्थ की रिक्वायरमेंट हो, हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसी चीजों को उन्होंने कवर किया जिसमें 50,000 पॉपुलेशन जो थी वो इंक्लूड थी। अब नेशनल रूरल हेल्थ
मिशन में जो अदर्स पॉइंट लिखे हैं उसमें ये लिखा है कि इट्स गिव स्पेशल प्रेफरेंस टू द एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप स्टेट्स विच आर सोशल इकोनॉमिकल वीक स्टेट सच एज बिहार एंड झारखंड टू अ नेम ऑफ फ्यू। मींस इसका कहने का मतलब ये है कि इसने ऐसी जो हमारा एनएचआरएम था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसने ऐसी कंट्रीज पे, ऐसे स्टेट्स पे वर्क करना स्टार्ट किया जहां पे क्या हो, आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमी क्या हो, वीक हो। उन राज्यों में क्या किया, आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम ने वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे कि आपके बिहार हो गए, झारखंड हो गए, ये सब क्या है, पिछड़े वर्ग हैं। तो इनमें क्या है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, लोगों की जो सहायता की, सुरक्षा की जरूरत है, वो क्या है, अधिक मात्रा में है, पर उन्हें चीजें नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम ने ऐसी जगहों को क्या किया, चिन्हित किया और वहां पे वर्क करना स्टार्ट किया। इसमें आपके जम्मू कश्मीर भी कवर हो गए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी हो गए, हिमाचल प्रदेश भी हो गए। ये सारे जो स्टेट्स हैं, ये क्या है, इनके अंडर जो है वो कवर किए गए और इन सारे स्टेट्स में वर्क करना स्टार्ट किया आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम में। किस पर्पज से, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। फिर लिखा है दिस स्कीम एम टू स्टेबलाइज डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टेक एक्शनेबल स्टेप टू प्रोवाइड रूरल पॉपुलेशन एक्सेस टू सैनिटेशन, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड जेंडर एंड सोशल इक्वलिटी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो हेल्थ केयर का मोटिव क्या है, कि वो अच्छे से अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड कर पाए, जिससे कि हमारे जो सोशल आपके हेल्थ है उसकी इंप्रूवमेंट हो पाए, आपके जो एरिया है उसकी सैनिटेशन अच्छे से हो पाए, आपके एरिया में वाटर अच्छे से पहुंच पाए, आपके एरिया में हेल्थ केयर अच्छे से पहुंच पाए, आपके एरिया में हेल्थ केयर से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसमें स्प्रेड किया जाए, न्यूट्रिशन आपके हेल्थ केयर कम्युनिटी के लोगों को अच्छा मिल पाए, जेंडर और सोशल इक्वलिटी हो पाए। ये सारी चीजों पर क्या कहता है, आपके नेशनल हेल्थ मिशन वर्क कर रहा था। पर यहाँ एक टर्म आया आपका डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है कि ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो केवल बड़े या केंद्रीय अस्पतालों तक सीमित न रहें, वो क्या है, गांव, कस्बों और स्थानीय लोगों तक भी पहुंचे, स्थानीय लोगों को भी वो सारी सुविधाएं प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर कोई अच्छी डायग्नोसिस है, अच्छी लैब में डायग्नोसिस है, अच्छा ट्रीटमेंट है किसी डिजीज को प्रिवेंट होने के लिए, तो वो क्या हो, सिर्फ सेंट्रल लेवल तक या बड़े हॉस्पिटलों तक ना रहे, वो क्या हो, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। ये सारी नेशनल हेल्थ मिशन की क्या थी, सोच थी, कि वो उस चीज को ग्रामीण लेवल तक पहुंचाए, जैसे कि आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम जो इसमें पहुंचाए, जिससे कि क्या हो, आपके ग्रामीण क्षेत्र और जो आपके गरीब लोग हैं उन तक वो सारी मददें पहुंचे, उनके जो इलाज है वो अच्छे से हो पाए। तभी तो आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा, जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपका हेल्थ फॉर ऑल वाला जो मिशन था, जो थीम थी, उस पर आप वर्क कर पाए। तो ये मेन मोटिव था आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम का। फिर आपका लिखा है एनआरएचएम और एनएचएम हैज इन इम्प्लीमेंट सीवरल इनिशिएशन सच एज आशा, रोगी कल्याण समिति, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी। तो जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसने क्या किया, उसने आज जैसे कि गांव में जो आपकी आशा प्रेजेंट होती है, रोगी कल्याण समिति प्रेजेंट होती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी प्रेजेंट होती है, इन सब लोगों के साथ मिलकर जो आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें थी वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और उससे क्या है, जो भी उसमें इंक्लूड चीजें थी, जो भी इलाज इंक्लूड था, जो भी चीजें इंक्लूड थी, उसको लोगों तक, उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंचाने का काम आपके क्या किसने किया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। किसके पर्पज से, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे, बाकी इनका आपको मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन से पॉइंट से आपके नाम से पता चल गया होगा कि ये जो आपका था वो किस लिए लाया गया और इसका पर्पस क्या था। तो इसको जो लॉन्च किया गया वो 2013 में लॉन्च किया गया। इसका नाम दिया गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसका एम क्या था, अर्बन पॉपुलेशन की जो अर्बन पॉपुलेशन में वल्नरेबल सेक्शन था, जैसे कि मतलब ऐसे लोग जिन्हें रिक्वायरमेंट थी, आप नीड थी अच्छे बेटर ट्रीटमेंट की, और उन्हें आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी जिसके कारण वो नहीं ले पा रहे थे। ऐसे लोगों के अर्बन एरिया में जो ऐसे लोग प्रेजेंट हैं उनकी हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए 2013 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन प्रोग्राम। ठीक है। एंड अर्बन पुअर एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के थ्रू जो हमारे वेलिनरेबल सेक्शंस के लोग थे उनके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में आपका एनयूएचएम को लॉन्च किया। इसका मेन जो पर्पस था वो ये था कि इट इनकम्प्रेसेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट कैपिटल्स एंड cities or towns with a population of 50,000 and above according to the census 2011 in a gradual manner। मीन 2011 की जो जनगणना के अनुसार लगभग 50,000 लोगों की जो आपके सिटीज में, टाउन्स में, स्टेट्स कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, उनके हेल्थ केयर सिस्टम को क्वालिटी वाला हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए आपकी जो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम था उसमें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन प्रोग्राम को ऐड किया गया, उसे रिकॉग्नाइज किया गया। इसका मेन जो एम था वो क्या था, बिल्ड अ सर्विस डिलीवरी सिस्टम थ्रू अर्बन। मीन्स अर्बन लोगों जो थे, शहरी लोग थे, उनके डिलीवरी सिस्टम जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड उसको इंप्रूव करने के लिए, जैसे आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को अच्छे तरीके से बनाकर अर्बन हेल्थ केयर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और रिफरेबल हॉस्पिटल्स जो प्रेजेंट थे, जिन हॉस्पिटल्स में आपके कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम जो थे, हेल्थ केयर सिस्टम जो आपको रिफर करते थे, उन हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम में एक बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से चीजों को इंप्रूव करके किसी पेशेंट की केयर करने के लिए आपके नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को डिजाइन किया गया था। अब इसमें लिखा है कि दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंट मेट्रो
मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मतलब हुआ कि ऐसी सिटीज जिसमें मेट्रो जैसे आपकी चलती हो, ऐसी सिटीज में क्या हुआ, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, तो अर्बन लोकल बॉडीज, इन सब जो आपके एरियाज थे, इन सब जो सिटीज थी, इनमें क्या है, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को लागू किया जाए, आपके हेल्थ केयर सिस्टम जो था, हेल्थ केयर मिशन सिस्टम हेल्थ केयर में आपके लाया गया, जिससे कि क्या हुई, इन सारे शहरों में भी आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव किया गया। हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होने के कारण जो पेशेंट की केयर थी वो क्या है, इंप्रूव हुई। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट डिटरमाइन वाइदर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी विल बी इम्प्लीमेंट द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इन रिमेनिंग सिटीज। मींस इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे स्टेट हेल्थ, जो आपके स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट थे, उसने क्या किया, अर्बन जो अर्बन हेल्थ डिपार्टमेंट था उससे कांटेक्ट किया और उसने क्या किया, आपका लागू करने का काम किया गया आपके नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को, जो आपकी रिमेनिंग सिटीज थी, जैसे कि बहुत सारी सिटीज जो छूट गई थी जिनमें आपके हेल्थ मिशन जो है उसमें नहीं लागू किया गया था, उन स्टेट्स को, उन सिटीज को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया और उनमें हेल्थ मिशन जो आपका था उसको लागू किया गया। किसके पर्पज के लिए, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे क्या हुआ, ऑल ओवर कंट्री में जो आपके रूरल एरिया थे, आपके जो अर्बन एरिया थे, दोनों एरिया में जितने भी आपके सिटीज स्टेट प्रेजेंट थे, उसमें क्या हुआ, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो है लागू हुआ। और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लागू होने की वजह से क्या हुआ, आपके हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाए गए और आगे की भी जो आपके फ्यूचर है उसमें भी बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाए जाएंगे, जिस जो किसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स के अंडर में वर्क कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के मतलब ये हुआ कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है जो वर्क कर रहा था, उसमें कौन कौन सी अचीवमेंट है जो उन्होंने ग्रेट रोल प्ले किया आपके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के इंप्रूवमेंट करने में। तो पहला आपका है लॉन्च ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो भी आपको मैंने पढ़ाया है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में। यहाँ 2014 गलती से प्रिंट हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, 2013 लिख लीजिएगा। ये 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन फोकस क्या था, इसका मेन फोकस यही था कि जो हमारे अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव किया जाए, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड की जाए। और जो हमारे गरीब लोग रह रहे हैं आपके अर्बन सिटीज में या टाउन्स में, उनमें उनकी क्या है, उनकी हेल्थ की बेटर केयर की जाए, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो ये ग्रेट अचीवमेंट थी आपके हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम की, ठीक है, जो 2013 में लॉन्च हुई थी। इसका नाम था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। फिर जो 2017 में लॉन्च हुई आपकी 80% अचीवमेंट ऑफ ओवर 80% कवरेज इन इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। क्या हो रहा था, आपके जो चिल्ड्रंस थे या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, उनमें क्या हो रहा था, जब वो प्रेग्नेंट वुमेन बेबी को जन्म दे रही थी तो बेबी जो है वो 5 ईयर्स में या 3 से 4 ईयर्स में उसे ऐसी कोई डिजीज हो जा रही थी जिसके कारण उसकी डेथ हो जा रही थी। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या हुआ, 2027 में लगभग 80% कवर कर लिया गया इस चीज को बाई द इसके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, जो आपके नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में वर्क करता था। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये हुआ कि उसमें बहुत सारी वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाती थी बच्चे को जब जन्म होता था, तो उसके जन्म के बाद, जिससे कि क्या है, उसके इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग हो जाता था और वो इम्यून सिस्टम उससे बहुत सारी डिजीज से उसको प्रिवेंट कर लेता था, जिसकी उसकी जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ टाइम है वो क्या होता था, इंक्रीज होता था और उसकी जो मॉर्बिडिटी रेट है वो क्या होता था, रिड्यूस हो जाता था। इसलिए तो ये मिशन के अंडर ही वर्क करता था। 2027 में 17 में क्या हुआ कि इस मिशन के अंडर में वर्क करते हुए जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसने लगभग 80% कवरेज कर लिया, ठीक है। तो यही आपकी ग्रेट अचीवमेंट थी आपकी नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम की। फिर कोविड-19 आपका 2020 में जो आपका कोविड बीमारी आई थी, जो कोविड आपका हुआ था, कोविड का स्प्रेड हुआ था, वो किस कैसे हो रहा था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रहा था और अब जो कम मतलब जिनकी इम्यूनिटी लो थी उनको ज्यादा अटैक कर रहा था। तो लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी, लोगों को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड किया, लोगों को चीजें प्रोवाइड की, कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिससे कि क्या हो, उस डिजीज से प्रिवेंट किया गया, उस डिजीज से बचा गया। तो वो सारे किसके अंडर में काम कर रही थी, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के अंडर में काम करे। तो ये ग्रेट अचीवमेंट थी आपकी 2020 की। तो ये 3 ग्रेट अचीवमेंट थी जो आपके हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन ने ग्रेट रोल प्ले किया आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने में। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी ये चार्ट बना लीजिएगा, अपने एग्जाम में अगर ये चीजें लिख के आते तो आपके नंबर बनाने में इंक्रीज करने में ग्रेट हेल्प करेंगे आपकी। तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं कि मेजर जो कौन कौन सी चीजें हैं, मेजर चीजें हैं जो आपके नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम के हेल्थ केयर मिशन के अंडर में वर्क करती हैं और आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करती हैं। तो दो तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में काम करता है, नेशनल रूरल अर्बन हेल्थ मिशन है जो नेशनल मिशन के अंडर में काम करता है, आपका RMNCH+A हो गया जो आपके हेल्थ मिशन के अंडर में काम करता है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो गया। मींस इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हेल्थ केयर सिस्टम को उसको इंप्रूव करने के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हो गए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया आपके हेल्थ केयर एंड मिशन के अंडर में वर्क करता है, हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर्स हो गए, जैसे कि आपके बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी केयर सेंटर्स जो होते हैं हेल्थ केयर, वो सारे हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए जो आपके हेल्थ मिशन के अंडर में काम करते हैं और आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में ग्रेट रोल प्ले करने का काम करते हैं। बाकी ये आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो वर्क करते हैं आपके नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, जैसे कि आपका हो गया RMNCH+A, तो
इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब, इस कंपोनेंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है वो इन सारी चीजों पर वर्क करता है और हेल्थ केयर सिस्टम को और पेशेंट की कम्युनिटी की पॉपुलेशन की हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। जो हमारा हेल्थ मिशन होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस का काम करता है, जैसे कि आपके जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। हेल्थ सिस्टम्स को इंप्रूव करने का काम करता है, जैसे हेल्थ सिस्टम में कोई जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है उसकी, और उसको मिनिमाइज करता है कि जिससे कि क्या हो, वो चीजें सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिससे कि क्या हो, पेशेंट को अच्छी केयर मिल पाए, उनके डिजीज का अच्छे से प्रिवेंशन हो पाए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनके स्प्रेड होने से रोकता है। ठीक है, तो ये मेजर कंपोनेंट्स थे जो नेशनल हेल्थ मिशन में काम करते हैं। तो आप लोग ये 5 कंपोनेंट्स के नाम याद कर लीजिएगा, बाकी अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट भी बना के याद कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। फिर हम लोग बात करते हैं, अब आपने पढ़ लिया कि नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, क्या वर्क होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब इन सारी चीजों के बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो बेनिफिट्स अगर बात करते हैं हम नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में, तो जो पहला बेनिफिट्स है वो क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव। जो आपके प्रेग्नेंट वुमेन है, चाइल्ड बर्थ हुए चाइल्ड है, उनकी क्या है, हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने का काम करता है बाय द रिड्यूसिंग ऑफ मॉर्बिडिटी रेट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मतलब उनकी जो मृत्यु दर है उसको रिड्यूस करके क्या करता है, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है। सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी मींस जो आपके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होती है, जैसे कि आपके जो आपके पॉपुलेशन में कम्युनिटी की हेल्थ को इंप्रूव करके आपके सपोर्ट करता है, आपके यूनिवर्सल हेल्थ को, आपके कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों के हेल्थ को, आपके रूरल जो आपके एरिया है, रूरल एरिया अर्बन एरिया, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करके आपके एरिया में जो लोग प्रेजेंट है उनकी हेल्थ को मॉनिटर करता है, उनके हेल्थ को बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, उनके डिजीज को उनसे उनको डिजीज से किसी प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये सब क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन के मोटिव थे, बेनिफिट्स थे। प्रमोट अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर का मतलब कि ऐसी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है जो गरीब और अमीर दोनों एफर्ट कर सकते हैं, मींस की कम पैसों में या कम चीजों में लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उनकी बेटर तरीके से इलाज करना, उनका बेटर तरीके से डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना। तो ये थे आपके अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिर क्या है, स्ट्रेंगनेस पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका ओटी हो गया, आईपीडी हो गया, ओपीडी हो गया, लेबोरेटरी सेक्शन हो गया। ये सारे सेक्शन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके ये कहता है पेशेंट की केयर करने में हेल्प करता है और पेशेंट को एक बेटर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के बेनिफिट्स हैं। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके इम्यूनाइजेशन कवरेज का काम करता है, जैसे कि आपकी जैसे कोई डिजीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी है, आपकी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करके आपको वैक्सीन प्रोवाइड करके आपको उस डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के उससे क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये सब किसके अंडर में काम करते हैं, आपके नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। और ये सब क्या है, बेनिफिट्स हैं आपके नेशनल हेल्थ मिशन के। फिर क्या है, इंश्योर एबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड डायग्नोसिस, एसेंशियल मेडिसिन दवाएं डायग्नोसिस जांच प्राप्त करके दे के आपको क्या होता है, आपके हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता है। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के द्वारा आपके हेल्थ केयर सिस्टम, आपके एरिया के हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने का काम करता है। जैसे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब कि ये है कि जैसे कोई प्रोग्राम अगर आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के अंडर में किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिटी के वर्क करते हैं और अपने चारों ओर एरिया को, अपने रूरल एरिया को, अर्बन एरिया को क्या करते हैं, सैनिटेशन करने का काम करते हैं, बेटर क्लीन एंड नीट करने का काम करते हैं, जिससे बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं वो। तो इसलिए क्या लिखा है, प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंप्रूव इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज। इंप्रूव इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई आपको इमरजेंसी डिजीज, इमरजेंसी प्रॉब्लम होगी, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं जो आपके कम्युनिटी हेल्थ केयर हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गए, उसमें कम्युनिटी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होते हैं वो क्या करते हैं, आपको इमरजेंसी केयर में रेफर कर देते हैं, इमरजेंसी केयर में भेजने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिससे आप अच्छे समय पे किसी इमरजेंसी केयर में पहुंच जाते हैं, जिसमें आपके डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके केयर कर लेते हैं और आप उस चीज से प्रिवेंट हो जाते हैं। तो यही लिखा है, इंप्रूव इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज। फिर लिखा रिड्यूस हेल्थ इनइक्वालिटी। तो इस पॉइंट को मैंने बहुत बार समझाया इस लेक्चर में कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि समानता, ठीक है, असामान्यता, जो असामान्यता फैली हुई गरीब अमीर वाली, उस चीज को दूर करने का काम करता है आपका हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम। तो ये सारे बेनिफिट्स थे आपके नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम्स के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं।